हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाले गुरुजी पर। आज मैं आप लोगों के लिए MS एक्सेल से संबंधित फॉर्मूले जो होते हैं, बेसिक एक्सेल आपको सीखना है। कोई भी नया बंदा है, अभी MS एक्सेल का नाम सुनते ही उसको डर लग रहा है, कैसे काम में लूंगा, क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, तो उससे संबंधित वीडियो है। वीडियो पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियो जरूर बनाता रहूं और आप लोगों से जुड़ा रहूं। आप लोग भी मेरे से जुड़े हुए रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो चलते हैं स्क्रीन पे और किस तरीके से MS एक्सेल का यूज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपको MS एक्सेल यूज करना है। मैंने आप लोगों के लिए डेटा तैयार कर दिया है। अगर आप लोगों को इन डेटा में भी कुछ ट्रिक चाहिए तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप लोगों के रोल नंबर हैं वो इस ट्रिक में समझे। जैसे आप लोगों को रोल नंबर लिखना है, फर्स्ट रोल नंबर कैंडिडेट का मान लो 201 है, सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर 202 है, नेक्स्ट 203 है। इस तरीके से अगर आप इस डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो आप देखो, आप इन दोनों नंबर को सिलेक्ट करना है। इन दोनों नंबर को सिलेक्ट करने के बाद लिस्ट तैयार कीजिए। यानी यहाँ देखो, एक एक्सेल इस तरीके से ओपन होता है। इस कर्सर को जो यहाँ प्लस बनता है, आप इस लिस्ट में से आ जाइए। आप जिन ड्रैग करते हैं तो देखो आप लोगों के नंबर तैयार हो जाएंगे। यानी आपको इतने बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये ट्रिक सब में काम आता है। अगर इस तरीके का ट्रिक आप ऐसे भी यूज करते हैं, जैसे मान लो आपने लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, तो ये 100 तक नंबर लिखने हैं, तो इतने नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग 2 नंबर लिखिए, इससे ड्रैग कर दीजिए। आप जिन ड्रैग करते हैं आपके नंबर तैयार हो जाते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आप लोगों को मान लो MS एक्सेल के अंदर फॉर्मूला यूज करना। मान लो ये नंबर आपके स्टूडेंट की किसी ने लिस्ट दी है और आप इन सब्जेक्ट के ये मार्क्स आए और उनको ऐड करना। ऐड करने के लिए अपने को टोटल चाहिए और टोटल हेडिंग लिख देते हैं। आप कुछ भी हेडिंग लिखो, लेकिन अपन जिससे रिलेटेड काम करेंगे हेडिंग वही लिखें। अब देखो फॉर्मूला देखिए, अगर आपको किसी भी नंबर को ऐड करना है, अलग अलग सेल में देखो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को मुझे ऐड करना है, यानी टोटल फाइंड करना है, तो सबसे पहले इक्वल साइन यूज करना है। MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले इक्वल साइन यूज किया जाता है और आपको सम लिखना है। सम लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना है। और बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, फर्स्ट सेल का एड्रेस लिखना। फर्स्ट सेल देखो यहाँ है, इसका एड्रेस है C2। अगर आपसे इतना समझ में नहीं आता तब उस सेल पे जाके क्लिक कर दीजिए। जिस सेल पे क्लिक करते हैं उस सेल का एड्रेस यहाँ आ जाता है। फिर कोलन लगाना है। शिफ्ट के साथ सेमीकोलन वाला बटन जब आप दबाते हो तो कोलन आएगा। जी आप लोग कोलन लिखेंगे, उसके बाद आपको लास्ट सेल का एड्रेस लिखना। तो लास्ट सेल का एड्रेस या तो आप कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए, मान लो इसमें है H2, या फिर आप वहां जाके क्लिक कर दीजिए। जी आप लोग क्लिक करते हैं तो वो देखो पूरी सेल सेलेक्ट हो गई, स्टार्टिंग फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल तक। और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। आपका टोटल आ गया। यानी इस नंबर का टोटल जो है वो 497 है। बाकी का भी अगर टोटल निकालना है तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी बड़ी मेहनत कौन करे। यानी एक्सेल अपने को बहुत एडवांस है। तो आप क्या करो, जहां फॉर्मूला लगाया वहां कर्सर को लेके जाओ, यहाँ एक छोटा सा प्लस बना हुआ है, इससे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। ये सब जगह फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखो सबका टोटल अलग अलग आएगा, सेम टोटल नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर अपने को सबसे छोटी वैल्यू पता लगानी है तो आप इक्वल टू साइन MIN लिखिए, यानी हेडिंग लिख देता हूं मिनिमम। उसके बाद इक्वल टू साइन MIN लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। फर्स्ट सेल का एड्रेस, फर्स्ट सेल का एड्रेस अभी भी था अपना, कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए C2, और लास्ट सेल का एड्रेस है H2 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। जी आप लोग ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, सबसे छोटा नंबर इसमें देखो, इन लिस्ट में से, इस लिस्ट में सबसे मिनिमम जो नंबर है वो है 75। तो ये देखो 75 आ गया। बाकी वाले लिस्ट में से चाहिए तो आप लोग ड्रैग कर दीजिए। ऐसे ही आपको मैक्सिमम नंबर पता लगाना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप उसके लिए मैक्सिमम में हेडिंग लिख देता हूं और आप लोगों को एंटर प्रेस करके सबसे पहले लिखना है मैक्स, ब्रैकेट लगाना है, फर्स्ट सेल का एड्रेस यहाँ सबसे पहले C2 कोलन, लास्ट सेल का एड्रेस H2, एंटर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। सबसे बड़ी नंबर की वैल्यू है वो 85 है। आप इसको भी ट्रैक करके इस तरीके से फॉर्मूले को बहुत फास्ट यूज कर सकते हैं। अब आपको एवरेज निकालना है, तब भी आप लोग इक्वल टू साइन लगाना है और एवरेज लिखना है। एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना है और वही सेम तरीका C2 कोलन H2, ब्रैकेट लगाना और एंटर की प्रेस करनी है। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग एवरेज, यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ इक्वल टू साइन एवरेज, ब्रैकेट्स, फर्स्ट सेल का एड्रेस H2 कोलन लास्ट सेल का एड्रेस, फर्स्ट सेल C2 कोलन लास्ट सेल H2, ब्रैकेट क्लोज किया। आप जब भी ये फॉर्मूला लगाते हैं, देखो यहाँ सेल सिलेक्शन होता है, तो ध्यान रखें, अगर आपने गलत यहाँ एड्रेस डाला तो यहाँ सेल का सिलेक्शन गलत आ जाएगा। तो आप उसी टाइम उसको थोड़ा ध्यान से देखें, सही कर लें, एंटर प्रेस करें, ये एवरेज निकल गया और इसको ट्रैक कर दें। अब आपको मान लो किसी ने बताया कि परसेंटेज फाइंड करना है, तो परसेंटेज के लिए आपको फॉर्मूला अपनाना है। एक्सेल की तरफ से फॉर्मूला नहीं मिलेगा, तो फॉर्मूला जैसे आपको निकालना परसेंटेज,
परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टू साइन लगाना है। और परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मार्क्स जो आए हैं, टोटल कहां पड़ा है, उसमें आपको यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स में से टोटल नंबर डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई कराना। तो सबसे पहले देखो इक्वल साइन लगाओ, दो ब्रैकेट ऑन करने हैं, स्टार्टिंग दो ब्रैकेट लगाने हैं, फिर जहां टोटल पड़ा उस सेल पे जाके क्लिक कर दीजिए और अगर आपको एड्रेस याद है तो एड्रेस लिख दीजिए। मान लो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो सेल का एड्रेस आ गया I2 के अंदर। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यानी जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करता हूँ। मान लो 6 सब्जेक्ट है, मैंने लिखा 600, ब्रैकेट क्लोज करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट को सेकंड को भी क्लोज करना। देखो अब दोनों ब्रैकेट बंद हो गए, कोई फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, अपने खुद ने बनाया है और एंटर की प्रेस करनी। ये आपका परसेंटेज निकल गया और इसी को ड्रैग कर लो, सबका परसेंटेज आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ट्रिक जानने के लिए इस चैनल के साथ जरूर बने हुए रहें और आप लोगों के पास में नए नए ट्रिक MS वर्ड से संबंधित, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियोस मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।